टेंशन मतलब आरसीबी अपने होम मैचेस चिन्नस्वामी में ही खेलने वाली है। बहुत सारी स्पेकुलेशंस आ रही थी कि गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी। ऑब्वियसली जो विक्ट्री के टाइम पे स्टैम्पेड हुआ था उसके चलते बहुत सारी बहस चल रही थी, लेकिन अब क्लियर हो चुका है। आरसीबी को 27 जनवरी की डेडलाइन मिल चुकी है कंफर्म करने की कि आप अपना होम ग्राउंड फाइनल करिए। एंड अब आरसीबी के हाथ में है कि उनको अपना होम ग्राउंड रखना है या फिर किसी और ग्राउंड में शिफ्ट होना है। लेकिन अगर वो नहीं रखते हैं चिन्नस्वामी को अपना होम ग्राउंड, तो यार ये फैंस के लिए और आरसीबी खुद डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए भी अनफेयर होगा यार। इसलिए आई होप आरसीबी चिन्नस्वामी को ही अपना होम ग्राउंड माने एंड डिफेंडिंग चैंपियंस अपने सीजन की शुरुआत भी वहीं से करे। बट इसमें सबसे बड़ी चीज क्या पता है, ये कंडीशनल है। लेकिन पता है ये अप्रूवल ना कंडीशनल है। इसमें आगे इन फ्यूचर कुछ भी इंसिडेंट होता है, फिर चाहे वो स्टेडियम के अंदर हो या स्टेडियम के बाहर वाले एरियाज में हो, अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है, कुछ भी लाइव लॉस होती है या कोई भी इंजर्ड होता है, उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आरसीबी के ऊपर रहेगा। इसलिए आरसीबी को सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा एंड सारे प्रिकॉशंस को लेके चलना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो इन कंडीशंस पे और आरसीबी क्या डिसीजन लेने वाली है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ना एक बात सीखने को मिलती है कि भाईचारा ऑन टॉप, लेकिन इतना भी टॉप नहीं कि साला दोनों साथ में डूब जाए। अभी ये दोनों ऐसे चड्डी यार है ना भाई। इमेजिन करो मेरा भाई अगर कुएं में कूद गया, वो डूबने वाला है, तो मैं रस्सी डाल के उसको समझा बुझा के बाहर निकालूंगा ना, कि मैं जाके खुद उसके साथ कुएं में डूब जाऊंगा जो कूद के। अरे भाई, जब पता है बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया गया है, बहुत अच्छे फाइन लगने वाले हैं उनको, इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करने के लिए भी उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्यों अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मारनी है। भाई समझता हूँ कि पाकिस्तान बांग्लादेश का समर्थन करना चाहता, लेकिन इतना भाई साहब, जय शाह ने पाकिस्तान को बोल दिया है कि अगर आप इस वर्ल्ड कप को बाइकआउट करना चाहते हो, करो, जो मर्जी पड़े जो करो, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो ध्यान में रखना। आपको सारे इंटरनेशनल मैचेस से, सारे इंटरनेशनल लीग से, सारे इंटरनेशनल टीम के सामने बैन कर दिया जाएगा। कोई इंटरनेशनल टीम के साथ आपका मैच नहीं हो पाएगा, अंदर ही अंदर खेलते रहना। फिर दूसरा, किसी भी फॉरेन प्लेयर को एनओसी नहीं मिलने वाला है पीएसएल खेलने के लिए। तो आपके पीएसएल में बेटा खेलेगा कौन? जो पैसा मिल रहा था वो मिलेगा नहीं। पीएसएल से जो थोड़ा बहुत आप कमा रहे थे, थोड़े बहुत लाख रुपए, वो भी ना मिलने वाले अब आपको, है ना। और तीसरी बात, आपको एशिया कप में भी एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो हर तरह से डैश डैश होने वाली है आपकी, ठीक है। इसलिए अब देखते हैं पीसीबी का क्या रिप्लाई आता है। लेकिन अगर जो रिप्लाई आया कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, तो भाई साहब आईसीसी ना आपको ही बाइकआउट कर देगा, पूरे ना क्रिकेटिंग वर्ल्ड से ही बाइकआउट कर देगा। फिर अपने अपने में ही खेलते रहना, बांग्लादेश पीसीबी, पीसीबी बांग्लादेश, यही चलता रहेगा फिर तुम्हारा। मैं जय शाह से इतना इंप्रेस हो गया हूँ ना मोटा भाई, जय हो, सैल्यूट हो भाई, सैल्यूट हो आपको। भाई ये अलग लेवल की हिटिंग कर रहे हैं यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेरे पास ना दो ही क्वेश्चन है, उसके जवाब बताना आप। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीम 20 ओवर में 155 रन बना रही है, 210 रन बना रही है, वो भी रो के, गिर पड़ के, मरते मरते वो 155 रन की पारी तक पहुंचते हैं, और अपोजिशन यानी इंडिया 10 ओवर में वो चेस कर जाता है। 10 ओवर में 150 का चेस कर रहे हैं, 15 ओवर में 210 का चेस कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल कैसे है कि एक टीम इतना स्ट्रगल कर रही है और एक टीम ताबड़तोड़ खेल रही है? और दूसरा क्वेश्चन अभिषेक शर्मा के ऊपर आता है। भाई ये क्या बंदा है यार। अभिषेक शर्मा का ना फॉर्मूला मेरे को सिंपल सादा लगता है और पसंद भी है। या तो मेरे को 0 या 1-2 रन पे आउट कर दो, या फिर मैं भाई 15 बॉल पे 50, 20 बॉल में 80 ऐसे ही मार के जाऊंगा। फिर मैं क्या हिटिंग करता है यार ये, 14 बॉल में 50 रन, सेकंड फास्टेस्ट 50। भाई अब तो यूवी पा ही बैठे हैं सबसे टॉप पोजीशन पे, बंदा उस दिन का रिकॉर्ड ना तोड़ दे। और भाई ये गुंडागर्दी वाली बैटिंग है यार, ये तो डराने वाली बैटिंग है कि सारी टीम्स ना डर जाओ बस। अब ये अभिषेक शर्मा को अगर आपने आउट नहीं किया है तो ये आपसे गेम पहली इनिंग में छीन लेगा। और इन केस अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों जो चल गए और उसी पेस से चल गए 200, 250, 300 के स्ट्राइक रेट से, भाई साहब आपका ना 6-7 ओवर में ही काम तमाम हो जाना है। क्योंकि ये दोनों ना, एक 15 बॉल में 50 मार रहा है, ठीक है, एक 35 बॉल में सेंचुरी मार देगा, वैसा वाला इंसान है। तो दोनों आपको ना उधेड़ के रख देंगे भाई। कहते हैं ना गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। उसका ना एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। यूवी पाजी ने एक स्टोरी डाली अभिषेक शर्मा के लिए, वेल प्लेड। फिर उन्होंने लिखा कि अभी भी मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है, मतलब यूवी पाजी रॉक्स यार। और ये चीज ना बताती है कि युवराज सिंह और अभिषेक शर्मा का जो बॉन्ड है ना, वो कितना स्ट्रांग है। सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं ट्रीट होता है वो, एज युवराज सिंह का बच्चा ही है वो एक तरह से, जिसको वो सिखा रहे हैं और इंडिया के लिए तैयार कर रहे हैं और तैयार कर दिया है, ठीक है। सो बहुत अच्छा और एक ब्रदरहुड वाला जेस्चर आया था युवराज पाजी से, एंड आई रियली लाइक्ड इट भाई। ऑरा ऐसा बनाओ, या फिर मैं कहता हूँ खौफ ऐसा बनाओ ना, कि जब आप सिंगल लो तो अपोजिशन, आपके साथ वाला बैटर
कमेंटेटर्स, ऑडियंस सब सोचने लग जाए कि ये बंदे ने सिंगल लिया कैसे। अभिषेक शर्मा भाई, सूर्य कुमार यादव 49 पे थे, 7 ही रन बचे थे जीतने के लिए, 8 ही रन बचे थे और उन्होंने सिंगल लिया सूर्य कुमार यादव को वापस स्ट्राइक पे लाने के लिए। एंड अभिषेक शर्मा हंस रहे हैं, क्राउड चीयर कर रहा है, सूर्य कुमार यादव हंस रहे हैं कि भाई तू सिंगल भी ले रहा है। 6 सिंगल लिए कल अभिषेक शर्मा ने, लेकिन भाई ऑरा ऐसा बना दिया है ना कि अब वो बंदा सिंगल भी लेता तो ऐसा लगता है कि यार अभिषेक शर्मा सिंगल लेता भी है, ये सिर्फ चौको छक्कों में डील करता है, ये सिंगल भी लेता है सीरियसली, ऐसा बना हुआ ही ओरा हो। सो ओरा हो तो अभिषेक शर्मा जैसा, और खौफ हो तो उसकी स्ट्राइक रेट से। 350 का स्ट्राइक रेट, टोटल शॉट कंट्रोल 100%। भाई ऐसी एबिलिटी से हिट करना ना अभिषेक शर्मा ही कर सकता है भाई। ये इन ह्यूमन एक्ट किया है कल अभिषेक शर्मा, वो करते आ रहा है, जब से डेब्यू किया है वो करते ही आ रहा है। सो वाट है अपोजिशन की भाई, खत्म है अपोजिशन। अबे हद होती है नालायकी की यार, ये तो उस नालायक बच्चे से भी गए बीते हैं जिसको लॉलीपॉप देके चुप किया जा सकता है, लेकिन इनके रोने बंद नहीं हो रहे। अब कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेलेंगे, और क्यों नहीं खेलेंगे ना जी ना, वो क्यों नहीं खेलेंगे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम नहीं खेलेंगे, बस बाइकआउट करेंगे भाई साहब। एक काम करो, मैं जैसा से बोल रहा हूँ, साला एक बार कर ही दो बाइकआउट, ठीक है, आप ही कर दो एक बार बाइकआउट, निकाल ही दो, सालों को समझ में आ जाएगा। अब बांग्लादेश गया, कितना ही नुकसान हो गया, कर दो एक और को बैन, कितना ही नुकसान हो जाएगा। इनके रोने ही खत्म नहीं हो रहे, एक बार लॉलीपॉप दिया, दूसरी बार साला सिर पे चढ़ के रोएंगे। और मुझे लगता है इनको खुद की बैलेंस शीट निकाल के देनी पड़ेगी कि भाई साहब तुम्हारा आधा रेवेन्यू आईसीसी से आता है, ये बाइकआउट करके अपने ही क्यों घोड़े लगवाने हैं आईसीसी से। एक तो तुम्हारे लिए श्रीलंका में आपका मैचेस रख रहे हैं, उसके बाद भी हम बाइकआउट करेंगे। वो कीड़ा है ना, कीड़ा वो बंदे बुझने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि अपने पिताजी के सामने बच्चों का रोना धोना तो चलता ही रहता है। इंडिया पाकिस्तान